खुदा की मोहब्बत का जो मेयार ठहरा वो क्या ठहरा? वो अतात रसूल ठहरा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करने लग जाओ, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। अब मैं यूं इसे आसान करूं कि जिस बंदे ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी अतात की, हुजूर से जितनी मोहब्बत की, अल्लाह ने उसको इस जहान में उतनी इज्जतें अता फरमा दी। अगर देखें कि आज किसी के सर पे इज्जत की दस्तार है तो उसकी वजह अतात मुस्तफ़ा है और मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और याद रखें, क़यामत तक आने वाले जितने भी लोग हैं इनमें वही शख्स फजीलत वाला ठहरेगा जो मुस्तफ़ा के कदमों में रहेगा, हुजूर से प्यार करता रहेगा, हुजूर से मोहब्बत करेगा। आए, पहला सवाल था इनका, किसी ने ये बात की कि जी क्या ये मिलाद मनाना कुरान से साबित है, और ये जो सलातो सलाम हम पढ़ते हैं क्या ये कुरान से साबित है? तो मैं पहले आपको सादा सा सवाल आपसे करता हूँ और फिर जवाब देता हूँ। मुझे बताएं, जो अल्लामा साहब ये कहते हैं कि मिलाद मनाना क्या ये अमल कुरान में कहीं लिखा है? उनसे पूछे, हजरत आप जो मखंडी हलवा खाते हैं वो कहीं कुरान में लिखा है? उनसे पूछे, ये जो आप पिज़्ज़े और बर्गर खाते हैं कि कुरान में लिखे हैं? ये सादा सी बात आपको बताने लगा हूं, फिर लाइव वालों के लिए भी जवाब दूंगा। उनसे ये पूछें, कोई भी एक बात आप उनसे पूछें, क्या कुरान में कहीं ये लिखी हुई है वला रत्ब वला याबिसन इल्ला फी किताबिम मुबीन? इस आयत का मुझे अल्लाह ताला के फजल से अपने उस्ताद गिरामी हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, आपने हमें ये पढ़ाई भी है, इसकी तफसीर भी बताई है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हर चीज़ का इल्म मौजूद है। लेकिन याद रखें, कुरान कोई स्टोरी बुक नहीं है, और यानी कोई कहानियों की किताब नहीं है, और ना ही कुरान मजीद फुरकान हमीद फरुआत और छोटे छोटे मिसाइल को इकट्ठा करके बयान करने वाली कोई किताब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की नाजिल करदा वो किताब है कि क़यामत तक के आने वाली इंसानियत अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर उसूल देखना चाहे, किसी जगह पे क्या वो कवानीन और उसूल और ज़ाब्ता हयात हमें कहीं मिल जाए, तो वो किताब वो है जो आमना के लाल के सीने में खुदा ने उतारी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ज़ाब्ता हयात है, इसमें वो उसूल वज़ा किए गए हैं। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ, कुरान ने कहा कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, एक ये रूल बयान किया गया, एक उसूल है कि खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ से। एक कहा कुलू मिन तय्यिबात, के पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ। तो अब समझ आ गया कि खाना है अल्लाह के रिज़्क़ और वो खाना है जो पाक हो। इससे समझ आ गई नापाक चीज़ों को नहीं खाना, हराम चीज़ों को छोड़ देना है, हलाल चीज़ों को खाना है। ये एक उसूल था, इसकी तशरीह हुजूर ने अपने अमल से करके बताई या सहाबा ने अपने अमल से करके बताई, जो हुजूर से सीखा था। यानी उसूल कुरान बताता है, जिंदगी मुस्तफ़ा करीम बताते हैं किस तरह गुजारनी है। कुरान ने कहा सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, मुस्तफ़ा पे दुरूद और सलाम पढ़ो। अब सहाबा ने करके बताया कि किस तरह मचल मचल के मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ना है। तो समझ आई, कुरान उसूलों की किताब है, कुरान ज़ाब्ता हयात है। कुरान के करीब करीब रहना ये इंसानी इज्जत का और इंसानी फजीलत का मैं कह सकता हूं कि पेशखैमा है। लेकिन यहां मैं एक बात और भी अर्ज करूं कि इज्जतें सारी अल्लाह ने कुरान के साथ जोड़ दी, हुजूर की अतात के साथ जोड़ दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ, अगर हमें जब ये पता है कि कुरान में इज्जत है, हुजूर की अतात में जिंदगी है, तो प्यारे साथियों फिर अपनी जिंदगियों को भी कुरान से दूर ना रखो। अच्छी जिंदगी वही है जिसमें बंदा सुबह भी कुरान पढ़े और शाम भी कुरान की तिलावत करे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के साए में रहने की जिंदगी। हमारा कल्चर है पठवार का, मैं खुद भी पठवारी हूँ। हमारी एक खूबसूरत आदत हमारे बुजुर्गों की होती थी कि सुबह जब वो फजर की नमाज पढ़ते थे उसके बाद बैठ के ऊंची ऊंची आवाज़ में कुरान की तिलावत करते थे। प्यारे साथियों, जो बुजुर्गों की बातें होती हैं वो जहालत नहीं होती, ये दौरे जदीद मॉडर्निज्म
ने हमें एक गलत लत लगा दिया कि बुज़ुर्गों को पता नहीं है। हम जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, नौजवान हैं, हमें ज़्यादा पता है। और नहीं बच्चे, एक मेरे नाना के एक दोस्त होते वो कहते थे वो फलां आदमी पढ़ा तो है पर गुड़ा नहीं है। ये जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, इनकी बातें सादी सादी होती है, लेकिन इन बातों में अल्लाह ने बरकत बड़ी रखी होती है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे बुजुर्ग सुबह सुबह पढ़ा करते थे, तो उससे घरों में बरकतें थी। सादा लोग थे लेकिन अच्छी ज़िंदगियां गुजारते थे। अब वापस आए, मैंने आपको पहली चीज़ ये समझाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना, सलातो सलाम पढ़ना, वो किस तरह। अब आए एक दूसरी चीज़, आपको एक दूसरा उन्वान कायम करता हूँ, एक आयत सुनाता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उन्वान तो यही है लेकिन इस दूसरे सवाल का जवाब, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत है कि बस अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अब मैं यहां पे ये अर्ज करूं, मुझे बताएं अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें अता की हैं। आप सोच सकते हैं इस बात को, इसका इदराक कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी नेमतों का चर्चा करो, खूब चर्चा करो। अब मैं आपको चंद गिनवाता हूं। माँ बाप वो अल्लाह की नेमत है और बड़ी अजीम नेमत है। आपका उस्ताद वो अल्लाह की अजीम नेमत है। आपके पीरो मुर्शिद वो अल्लाह की नेमत है। आपकी अच्छी औलाद वो आपको अल्लाह की नेमत है। आपकी अच्छी बीवी वो अल्लाह की नेमत है। आपके अच्छे दोस्त ये अल्लाह की नेमत है। इंसान को जो अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई दी, जो बात करने की ताकत है, ये अल्लाह की नेमत है। कुव्वत बसारत है, आंखों में देखने की ताकत है, ये अल्लाह की नेमत है। बाल इंसान के ये अल्लाह ताला की नेमत है। इंसान के हाथ ये अल्लाह की नेमत है। हाथ की उंगलियां भी नेमत है, उंगलियों के पोरे भी नेमत है। हर चीज खुदा की नेमत है। रिस्क जो अल्लाह ताला इंसान को देता है ये खुदा की नेमत है। अब वम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो। कुरान मजीद का दूसरे मकाम पे फरमाया व इन ताउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लग जाओ, तुम शुमार नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, रब खुद फरमाता है मेरी नेमतों का चर्चा करो। नेमतें इतनी कि जो गिनती में आ ही नहीं सकती, जिनकी तादाद इंसान के फहम में आ ही नहीं सकती है। और अब रब का हुक्म है फहद्दिस के चर्चा करो। इस चर्चा करने वाले हुक्म का भी अमल करना लाजिम है कि अल्लाह ने कहा चर्चा करो तो चर्चा करना जरूरी है। अब मुझे बताओ, हम तो इंसान हैं, कमजोर हैं, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान तो बड़ा कमजोर है। हम कहने लगे कि ऐ बारे इला, तूने कहा कि मेरी नेमतों का चर्चा करो, अब हम हुक्म की अताअत ना करें तो यह भी बेअदबी है। तेरा हुक्म है कि अताअत करो, अब लेकिन नेमतों का शुमार करें तो पता ही नहीं नेमतें हैं कितनी, शुक्र अदा कितना करना है। तो फिर कोई एक नेमत ऐसी बता दे जिसका हम चर्चा करें, गली गली, कू बकू, सू बसू, करिया करिया, बस्ती बस्ती, हम उस नेमत का जिक्र करें तो सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाए। हमने दामन उठाया खुदा की बारगाह में कि मौला वो नेमत बता दे। रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि ऐ लोगों अब वो नेमत उज़्मा मुझसे पूछते हो, वो नेमत मोहम्मद मुस्तफ़ा है जो खुदा ने एहसान किया है कि तुम्हें मोहम्मद का उम्मती बना दिया है। अब समझ आई कि अब नेमतों का चर्चा करोगे तो इस हुक्म की अताअत होगी, इस हुक्म पे अमल करना वो लाजिम आएगा और उस पे अमल होगा। तो वो अमल क्या था कि नेमतों का चर्चा करो। तो जो सबसे बड़ी नेमत है वो हुजूर की ज़ात है, वो हुजूर की सोना मुखड़ा है, वो हुजूर का चेहरा है, वो ज़ाते बाबरकात है। उस ज़ात का जितना भी चर्चा करो वो कुरान के इस हुक्म के साए में है। ये अब उसूल है। अब मुझे बताओ, कुरान ने कहा चर्चा करो, कहीं लिखा है बैठ के करो, खड़े होके करो, गांव में करो, शहर में करो, देहात में करो, कोट में करो, जिस रुख में भी मुस्तफ़ा का चर्चा करोगे खुदा का कलाम कहता है तुम्हें बाहिस अजर सवाब होगा। समझ आई कि हुजूर के मिलाद का जिक्र करना, ये जो चर्चा करना है। अब आपको पता है चर्चा किसे कहते हैं? ये सादी सादी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अगर वो उलमा के साथ लिखा होता है जी खतीब रज़्म बज़्म,
खतीब बेनियाम, शमशीर बेनियाम, उसका कोई मकसद नहीं। जो सामने बैठे उनको कोई बात समझ आ जाए तो मकसद किस चीज़ के, आपको ये बात समझ आई ना। अब मैं आपको बताऊं चर्चा किसे कहते हैं। हम कान में बात करना, विस्परिंग करना किसी के, या मैं पठवारी में कहूँ तो गुस्सा ने करना, गोशा आखना। मुझे बताएं ये जो बातें हैं क्या ये चर्चा होता है? आप कमरे में बैठ जाएं, कमर भाई मैं और आप बैठ के सोफे पे बस बातें करें। हुजूर 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए थे, बड़े सोहने हुजूर थे, उनका मुखड़ा बड़ा सोहना था, जुल्फ़ें बड़ी खूबसूरत थीं, जुल्फ़ मुबारक इस तरह होती जिस तरह के घटा छा जाए, दंदाने मुबारक जब हुजूर मुस्कुराते तो लाइट और रोशनी और नूर इस तरह निकलता कि सीने मुनव्वर हो जाए, मुअत्तर हो जाए। ये बातें कमरे में करो तो ये चर्चा होता है। या बंदा पंडाल लगाए, लोगों को दावत आम दे, महफिल सजी हो, माइक और स्पीकर लगा हो, लाइटें लगी हो, और उसके बाद बंदा बात करे तो चर्चा इसमें है या उसमें है। पता चला आले सुन्नत जो मिंबर सजा के मुस्तफ़ा की शान बयान करते हैं, ये अपने आप से नहीं करते, कुरान में अल्लाह का फरमान है, इसलिए करते हैं। चर्चे करना, हुजूर की शान के चर्चे करना। और सोने मुझे बताओ क्यों ना चर्चे करें हुजूर के? हुजूर की शान ही इतनी आला है। मैं उस दिन मिराज का खिताब, आज मैं इमाम हुसैन पाक की विलादत का दिन भी है, तो हमें अल्लाह के फजल से पता है कि सहाबा, हमें तो हुजूर के आल से इश्क करना सिखाया ही सहाबा ने है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक आ रहे थे तो आपने उनके हाथ चूमे और उठाया, कंधों पे बिठा लिया। किसी ने कहा आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप इनके हाथ चूम रहे हैं। उन्होंने कहा तुम अमीरुल मोमिनीन होना देखते हो, मैं मोहम्मद की निस्बतों को देखता हूं। तो मैं वो जिक्र भी करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये अर्ज करूं, मुझे बताएं हम क्यों ना हुजूर की ज़ात का, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी है, हर नबी को एक दुआ दी है जो अल्लाह ने कबूल फरमानी है। या मैं यूं कहूं कि अल्लाह ने, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम की है कि मैंने कबूल करनी ही करनी है। लेकिन बात यह है कि अदब के दायरे में रहते हुए, अब वो अरबी के अल्फाज से, ये उनका तर्जमा हम कर रहे हैं कि यानी अल्लाह ने उस दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाना है। हर नबी को एक दुआ दी है। हुजूर ने फरमाया हर नबी ने वो दुआ दुनिया ही में मांग ली है और अल्लाह ने कबूल भी फरमा ली है। उस नबी की वो एक दुआ अल्लाह ताला ने जो सुन्नी है, हर नबी ने, जितने अम्बिया है, हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा अला नबी जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, हर नबी ने वो दुआ मांग ली है, अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। उनको उसकी जो दुआ का जो उन्होंने जो भी मांगा अल्लाह ने वो चीज़ अता फरमा दी है। मेरे हुजूर ने फरमाया, लेकिन मेरे सहाबा, मैंने वो दुआ नहीं मांगी बल्कि महफूज करके रखी है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपने किस वक्त के लिए महफूज की है? फरमाया, जब क़यामत के दिन रोज़े महशर वो मीज़ान लगेगा और इंसान के अमल तुलेंगे, सजा और जजा का मामला होगा, मैंने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए वो दुआ वहां पे महफूज करके रखी है। मैं अल्लाह से वहां मांगूंगा कि या अल्लाह, तूने हर नबी की दुआ कबूल करके उसको वो अता किया जो उसने मांगा है। आज मैं मोहम्मद मांगता हूँ, मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह मेरी दुआ के सदके मेरी सारी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। तो आप मुझे बताएं, इतने सोहने हुजूर, इतने प्यारे आका, हम क्यों ना हम हुजूर का जिक्र करें, क्यों ना उनसे मोहब्बत करें, क्यों ना हम उनसे इश्क करें। ये बहसे इल्मुल कलाम की नहीं है कि किससे कितना प्यार किया जाए। जिसको जो जितना अच्छा लगता है, बंदे को अपना वालिद जितना अच्छा लगता है, बंदा उसी के गुण गाता है, उसके और लोगों की उतनी तारीफें नहीं करता। और सुनो, अपना इश्क जिससे जितना हो, बंदा उसका जिक्र उतना करता है। हमें कायनात में हुजूर से अच्छा कोई लगता ही नहीं है, इसलिए हम हर वक्त हुजूर का जिक्र करते हैं, हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। अब आए, मैं हुजूर की दो हदीसें और सुना के अपनी गुफ्तगू को बस समेट लूँगा। प्यारे साथियों, एक हुजूर की हदीस में आपको अर्ज़ करूँ। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहल करीम इसके रावी हैं। हुजूर ने फरमाया, अली, क़यामत के दिन सबसे आगे आगे मैं हूँगा बुराक पर, मेरे साथ मेरी ऊँटनी पे मेरी बेटी फातिमा बैठी होगी, उसके साथ तू होगा, हसन होगा और हुसैन होगा, और हम जन्नत में जा रहे होंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी सआदत है
कि गुफ्तार मुस्तफ़ा से ये बशारत मिल रही है और हुजूर का फरमान, कोई भी फरमान, हम मुनकरीन हदीस वाली बातें नहीं करते कि कौन सी कैसी है, कौन सी क्या है। मेरे हुजूर ने कुरान मजीद की नस है कि अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मुस्तफ़ा करीम अपनी ज़ुबान को जुम्बश भी नहीं देते ये मगर खुदा की वही होती है। अब हुजूर ने फरमाया कि अली हम जन्नत में जा रहे होंगे तो मौला कायनात आप गमज़दा हो गए, गमगीन हो गए, परेशान हो गए। तो हुजूर ने देखा तो हुजूर ने फरमाया अली इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है और फिर भी तू खुश नहीं हुआ, फिर भी तू खुश नहीं हुआ। तो हज़रत मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाने लगे हुजूर जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनका क्या बनेगा, जो हमसे प्यार करने वाले हैं उनका क्या बनेगा। तो मेरे हुजूर ने फरमाया अली फिर सुन कि आगे मैं मोहम्मद हूँगा, साथ फातिमा होगी, ए अली तू होगा, हसन होगा, हुसैन होगा और उनके पीछे वो होंगे जो हम पांच से मोहब्बत करने वाले होंगे। यानी आगे आगे पंचतन पाक होंगे और पीछे पीछे हम हुजूर की आल से और हुजूर के आले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुजूर के सहाबा में रिवायात में जिसकी सबसे ज्यादा उम्र है वो हजरत सुलेमान फारसी है। लेकिन कहा गया कि 6 माह हजरत सुलेमान फारसी को जब भी देखा गया वो दाढ़ी मुबारक को यूं पकड़ के हजरत बीबी ज़हरा पाक के घर के बाहर इस तरह झाड़ू देते थे। किसी ने सलमान से पूछा ये क्या अदा है, उन्होंने कहा मैंने खुद देखा है कि हुजूर कितना ही अरसा घर से निकलते थे, काशाने नूर से निकलते थे तो आके ज़हरा के घर पे फरमाते थे अस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूलुल्लाह, कि ए नबी के घर वालों सलाम हो जाए तुम पर, सलाम हो जाए तुम पर। प्यारे साथियों एक रिवायत और सुनाऊंगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर अल मोमिनीन खलीफा राशिद, आप जब अपने दौरे खिलाफत में हज करने के लिए जा रहे थे तो काफिला आपके साथ था, काफिला आपके साथ था। तो एक मकाम ऐसा आया कि हजरत उमर फारूक की आंखें अश्कबार हो गई, आपकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। तो सहाबा ने पूछा कि ए अमीर अल मोमिनीन आप रो क्यों रहे हैं, आपकी आंखें अश्कबार क्यों है, ये जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हजरत उमर फारूक किसी छोटी हस्ती का नाम नहीं है। हजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से गुजर जाए अगर शैतान उसको देख ले तो वो अपना रास्ता बदल लेता है, वो हस्ती। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं इस मकाम पे आके। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि असल में ये वो मकाम है कि मेरे वालिद ने कुछ ऊँट रखे हुए थे और वो मुझे ऊँट चराने के लिए देता था। ये बड़ी ख़ास बात है, तवज्जो से सुने। वो मुझे ऊँट चराने के लिए देता था मेरे वालिद, तो मैं ऊँट चराता था इस जगह पे, तो वो ऊँट मुझसे कंट्रोल नहीं होते थे, वो ऊँट मुझसे कंट्रोल नहीं होते थे। यानी एक उधर जाता था, एक उधर जाता था, एक उधर जाता था। तो आपने फरमाया मैं ये सोच रहा था कि हुजूर के कदमों में आने से पहले दौरे जाहिलियत के अंदर उमर से 10 ऊँट काबू नहीं होते थे और आज हुजूर के कदमों का सदका ये है, हुजूर की तरबियत का आलम ये है कि कई लाख मुरब्बा मील की हुकूमत है और उमर बिला खौफ व खतर चला रहा है, उमर वो खिलाफत चला रहा है। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपसे हजरत इमाम हुसैन की कहीं गुफ्तगू हुई तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमा दिया ओ मेरे गुलाम के बेटे, ओ हमारे गुलाम के बेटे, ये बात कह दी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सीधे हजरत उमर फारूक के पास आए और आगे कहा बाबा जान आज हुसैन ने मुझे कहा है कि ओ मेरे गुलाम के बेटे, तवज्जो से सुनो, कहा ओ मेरे गुलाम के बेटे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बेटे क्या कहते हो। कहा जी इमाम हुसैन ने कहा है ओ मेरे गुलाम के बेटे। कहा वाकई कहा है, कहा वाकई कहा है। तो कहा जी कहा है। तो आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो जाओ उनसे ये लिखवा के ले आओ।
आपको पता है जब कोई दस्तावेज बनती है तो उसकी वैल्यू और उसकी वर्थ अपनी होती है। कोई चीज़ ज़ुबानी कलामी किसी को कह दी जाए उसकी वैल्यू और है, और जब लिख के आए तो उसकी बात और होती है। आप जिस तरह जज साहब कोई फैसला देते हैं, वर्बली ज़ुबानी वो कहते हैं वो और बात है, लेकिन फैसले के आने का इंतज़ार होता है। वकील कहते हैं जी फैसला आ जाए, हम पढ़ लें, फिर पता चलेगा कि वो क्या फैसला आया है। यानी लिखी हुई चीज़ की एक वैल्यू होती है, उसकी एक कीमत होती है। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि बेटे जाओ और जाके हुसैन से लिखवा के ले आओ। और जब आप गए और कहा कि वो जो आपने कहा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने इमाम हुसैन को कहा वो जो तुमने जो कहा है वो लिख के दे दो, तो आपने वो लिख के दे दिया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दस्तावेज़ को देखा, चूमा और उसके बाद वसीयत फरमाई कि इस दस्तावेज़ को जब मैं फोत हो जाऊं तो मेरे साथ कब्र में दफना देना। हुजूर क़यामत के दिन पूछेंगे कि ये बताओ कि ए उमर क्या लेके आए हो, तो मैं कहूँगा हुजूर आपके शहजादे से दस्तावेज़ लिखवा के लाया हूँ। प्यारे साथियों, जो बड़े लोग होते हैं ये अजीम लोग हैं। हजूर के सहाबा जैसा कोई हो नहीं सकता, वक्त के सारे वली दावा करें उन जैसा हो नहीं सकता। हजूर की आले बैत से पंचतन पाक से इश्क करना सहाबा का मामूल होता था, उनका ये काम था। अजीम लोगों का किरदार अजीम होता है, और ये सारी अजमतें कहाँ से निकली है? ये मुस्तफ़ा के कदमों का सदका मिली। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका अल्लाह ताला ने इन सब को फजीलतें अता फरमाई हैं। मैं एक और रिवायत सुना के, वक्त मेरा मुकम्मल हो गया, एक और हदीस सुना के अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। प्यारे साथियों, हुजूर का सदका हमें जो कुछ मिला ना, ये सब कुछ हुजूर का सदका, उसमें से उसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन एक आखिरी रिवायत सुनाऊंगा अपनी तसल्ली और तशफ़ी के लिए, आप सबकी खुशी के लिए। वो क्या है कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि मैं उस शख्स को भी जानता हूँ, उस आखिरी शख्स को कि जिसको अल्लाह जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमाएगा, उस आखिरी शख्स को भी मैं जानता हूँ। तो हज़रत आपके आखिरी सवाल का ये जवाब है, मुझे बताएं वो जो भी साथी, इनके सवाल नहीं, वो जो भी सोशल मीडिया पे ये कहते फिरते होते हैं दूसरे मसलक के लोग या दूसरे लोग कि जी बताएं गैब, इसके अलावा कोई और गैब है तो वो हमें बता दो। यही गैब होता है कि आप कल की बात बताएं। हजूर कल की नहीं बता रहे, हजूर बता रहे कयामत के दिन जज़ा और सज़ा का मामला हो जाएगा, उसके बाद वो आखिरी शख्स जो जहन्नुम से जन्नत में जाएगा, मैं मोहम्मद उसको भी जानता हूँ, मैं मोहम्मद उसको भी जानता हूँ। लेकिन हजूर ने फरमाया जब उस शख्स को अल्लाह ताला निकाल में, हदीस मुख्तसरन सुना रहा हूँ, मुख्तसरन, हजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब उसको जहन्नुम से निकालेगा तो उसके बाद उसको अपने करीब करेगा और पूछेगा बता क्या तूने ये गुनाह किए हैं? और हुजूर ने फरमाया अल्लाह पाक सगीरा गुनाह गिनवाएगा। प्यारे साथियों, क्या हमारा ये कल्चर नहीं है? हम दूसरे लोगों से नफरत करते हैं उनके गुनाहों की वजह से, वो फ़लाँ तो ये करता है, फ़लाँ ये करता है, फ़लाँ ये करता है। और सोनियो, जज़ा और सज़ा अल्लाह ने अपने पास रखी है, हम पे लाजिम ये है कि हम खुदा के हर बंदे की इज्जत करें। हमारे लोग, मुझे बताए हम लोग कितने अच्छे लोग थे, बाबा जी कल्यामी जी के आशिक थे, पीर मेरे अली शाह साहब के आशिक, बड़ी इमाम सरकार के आशिक, औलियास के से इश्क करने वाले। उनसे हमने सीखा ही क्या है? लोगों को इज्जत देना, दूसरे लोगों को इज्जत देना। तो हुजूर ने फरमाया उस शख्स को अल्लाह करीब करेगा, उसके सगीरा गुनाह गिनवाएगा, तूने ये गुनाह किए, ये गुनाह किए। वो बंदा कहेगा ए बारे इला, हाँ मुझसे ये गुनाह हुए हैं, ये गुनाह मैंने किए हैं। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि ए फरिश्तों, इसके इन सारे छोटे गुनाहों को बख्श दो और इसके नामा अमाल के इसके बदले नेकियां लिख दो, इस सारे गुनाहों के बदले नेकियां लिख दो। हज़रत पीर साईं नईम कादरी साहब आप तशरीफ़ लाए बाण शरीफ से, आपको भी इस महफिल में हम खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि इसके सारे छोटे गुनाहों को नेकियों से बदल दो। तो अब वो बंदा ये सोचेगा कि ऐ खालिके कायनात कि मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए। वो कह देगा कि अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए हैं, तू तो छोटे बख्शता है। तो रब्बे करीम मुस्कुराएगा और मुस्कुरा के फरमाएगा फरिश्तों, चूंकि ये उम्मत मोहम्मदिया में से है, मेरे मोहम्मद का उम्मती है। और हुजूर ने, क्या ये हुजूर का फरमान जो मैंने सुनाया कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला मेरी दुआ की वजह से मेरी उम्मत को बख्शेगा, रब्बे करीम फरमाएगा इसके सारे बड़े गुनाहों को भी माफ कर दो और इसको जन्नत में दाखिल कर दो, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने जो हमें इज्जत अता फरमाई, हम हुजूर की उम्मत में से है,
ये इज़्ज़तें इतनी हैं कि अंबिया ने दुआएं की कि हमें वो उम्मत मिल जाए, तो रब्बे करीम ने फरमाया नहीं, वो उम्मत जो है वो मेरे महबूब जो क़यामत में आने वाले आखिरी नबी है, क़यामत के करीब मैंने ये उम्मत उनकी उम्मत बना दी है। तो कोशिश करो जमालियाती हो के ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले हो के ज़िंदगी गुजारो, हजूर से प्यार करो, आले बैत से इश्क करो, साहबा का एहतराम करो, औलिया से इज़्ज़त करो और लोगों को इज़्ज़त दो। यही चीज़ें हमने हुजूर से सीखी हैं और यही चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं और यही चीज़ें दीन का असल पैगाम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।